गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथ को एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इसके बेसिक्स को हम जान लेते हैं। इसके बेसिक्स में क्या होता है देखिए। बेसिक में है कि अगर कोई द्विघात समीकरण है हमारे पास तो उसका रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये किसी भी द्विघात समीकरण का एक रूप होता है। यहाँ से अब निकालेंगे हम मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, ठीक है। मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें निकालना होता है एक विविक्त कर। विविक्त कर, ठीक। विविक्त कर को हम शॉर्ट में डी से बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डी का मान निकालते कैसे हैं? एक्चुअल में हमें ये पता होगा कि यहाँ एक द्विघात समीकरण दे रखा है। अब बताओ अब मूलों की प्रकृति क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम डी का मान निकालेंगे। डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। सबसे पहले क्या निकालोगे आप? डी की वैल्यू। डी क्या होता है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है। चलो यहाँ तक तो मैं डिस्क्रिमिनेंट पता पड़ गया। अब यहाँ जो एक द्विघात समीकरण का रूप था ये, अब यहाँ से हम क्या करेंगे ये बताएंगे कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है, वो भी चिन्ह से साइन के साथ ही लेनी होगी ए बी और सी की वैल्यूज। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब बताएंगे कैसे कि मूलों की प्रकृति एक्चुअल में है कैसी। तो सबसे पहले हम डी का जो मान आएगा उसका कंपैरिजन कराएंगे। डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, डी इज ग्रेटर देन 0। होता क्या है एक्चुअल में, मूल जो है, रूट जो है, मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, और असमान होते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? डी का मान निकालेंगे। डी का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। अगर डी का मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक भी होते हैं और समान भी होते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट होता है डी का मान अगर 0 से छोटा आता है तो इसके मूल जो है काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं? मूल जो है काल्पनिक होते हैं। मूल कैसे रहेंगे? काल्पनिक होते हैं। मूल काल्पनिक रहते हैं। डी का मान 0 से बड़ा रहता है, मूल वास्तविक और असमान रहते हैं। क्या रहते हैं? मूल वास्तविक और असमान रहते हैं। कब रहते हैं? जब डी का मान 0 से बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट क्या था कि जब डी का मान 0 के बराबर है तो फिर क्या रहते हैं? मूल समान होते हैं। ये बात क्लियर है? थर्ड क्या था कि अगर डी का मान 0 से छोटा आता है, कैसा आता है? डी का मान 0 से छोटा आता है तो फिर मूल कैसे होते हैं? मूल होते हैं फिर काल्पनिक। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब हमने ये भी निकाल लिया, लेकिन मूलों की प्रकृति निकालना आ गया। इसके बाद कोई क्वेश्चन में बोल दे कि नहीं साहब कुछ ऐसा है कि अगर मूल वास्तविक और समान है तो बोल दे इसके मूल बताओ, और उस फैक्टर भी हो नहीं पा रहे हैं, तब आप क्या करोगे? तब फिर हम करते हैं देखिए, तब फिर क्या करेंगे हम? तब निकालते हैं एक श्रीधराचार्य सूत्र। क्या लगाते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र, या इसी को बोलते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग द्विघाती सूत्र। द्विघातीय सूत्र। अब ये क्या होता है? ये होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या इसी को हम एक और फॉर्मेट में लिख देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी बटे 2a।
देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था, अभिव्यक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट था, तो वो डी की वैल्यू ये थी, तो यहाँ पे हमने डी रख दिया। तो आप ऐसे भी इनके मान निकाल सकते हो। ये तो इसका बेसिक हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 4.4 है, जिसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के विभक्त कर को आपको ज्ञात करना है। विभक्त कर ही हमें ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या? चलिए सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे, किससे? द्विघात समीकरण से। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। और द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण रहता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो बताओ इसमें ए की जगह पर क्या है? ए की जगह पर एक्स स्क्वायर गुणांक में क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 मानते हैं। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1। एक्स के साथ क्या है? -4, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। और सी की वैल्यू क्या रहेगी? +2। अब हमें निकालना है डी। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल्स टू बी की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 16 प्लस का और माइनस का 8। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। यही हमारा वेक्टर रहेगा। बात क्लियर है? सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हम करेंगे इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। क्या करेंगे? इससे तुलना करेंगे। तुलना करने के ए बी सी का मान निकाल लेंगे, फिर विभक्त कर यानी डी बराबर 0 में डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट कर देंगे। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसमें भी हमें क्या करना है? क्या करना है? इससे तुलना करनी है। किससे करेंगे तुलना? इसके द्विघात समीकरण के रूप से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है जी। इससे क्या करेंगे? हम तुलना करेंगे। तुलना करेंगे, ए की वैल्यू क्या रहेगी? 3 रहेगी, बी की वैल्यू 2 रहेगी और सी की वैल्यू -1 रहेगी। अब हम डी का मान निकालेंगे। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अच्छा, बी की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3 और इंटू सी की वैल्यू क्या है? -1। तो देखो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का वर्ग 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 तिया 12, कितना आ गया? 16 आ गया। यानी डी का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 16 निकल के आ जाएगा। यही इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है ए एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए इज इक्वल टू 0 है। तो हम इसकी तुलना करेंगे। इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, और तुलना कर देंगे। ए का मान 1 आएगा, बी का मान -4 रहेगा, सी का मान ए रहेगा। ठीक, अब यहाँ से डी निकालेंगे। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी का मान कितना है? -4 का वर्ग -4 इंटू 1 इंटू ए, -4 का वर्ग हो जाएगा 16 -4a। ये तो डी का मान आ गया। तो ये क्या रहेगा? हमारा विभक्त कर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2√3x 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। से तुलना करने पर अब तुलना करेंगे। ए का मान रहेगा √3, बी का मान -2√2 और सी का मान
-2√3 रहेगा। ठीक, अब विभक्त कर का फॉर्मूला d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac को लगाएंगे, बी स्क्वायर -4ac ए की वैल्यू -2√2 इसका वर्ग करेंगे, -4 इंटू ए का मान √3 इंटू सी का मान -2√3, 2√2 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो आता है 8। क्यों? 2 का वर्ग होता है 4 और 2 का वर्ग होता है 4, तो हो जाएगा 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, √3 का √3 तो बनाएंगे 3 19 6 और 6 चौके 24, 24 और 8 होता है 32। तो डी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 32। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें डी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करोगे आप, इसकी तुलना कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने पर, ठीक है जी, तुलना करेंगे। यहाँ से a का मान निकालेंगे 1 आएगा, b का मान भी 1 आएगा और c का मान भी 1 आएगा। तो d इज इक्वल टू आएगा b² -4ac, b का मान 1, 1 का वर्ग -4 इंटू 1 इंटू 1, a b और c तीनों का 1 है। इसको सॉल्व किया तो 1 -4 हो जाएगा, यानी कि -3, यही d का मान आएगा, यानी विभक्त कर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है x² प्लस px प्लस 2q इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर इसकी से तुलना कराएंगे। यहाँ से a का मान कितना आएगा, a बराबर 1, b बराबर p और c बराबर 2q रहेगा। अब विभक्त कर निकालेंगे तो d इज इक्वल टू b² -4ac, b की वैल्यू p है तो p² हो जाएगा, -4 इंटू 1 इंटू 2q, ये होगा p² -8q। यही हमारा विभक्त कर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की रूल करते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 7 है x² -x प्लस 1। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसकी भी तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तुलना करने पर जब इसे तुलना करेंगे, a का मान आएगा 1, b का मान आएगा -1, c का मान रहेगा 1। निकालेंगे हम विभक्त कर, d इज इक्वल टू b² -4ac, b का मान -1 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान भी 1 और c का मान भी 1, ये 1 -4 होगा, यानी -3 जो आएगा वो क्या रहेगा, d का मान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, x² -2x प्लस k इज इक्वल टू 0, k बिलोंग्स टू r, k क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, रियल नंबर की वैल्यू निकालेंगे, रियल वैल्यू के टर्म में हम इसका मान निकालेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। करना क्या होगा, इसकी भी हम तुलना कराएंगे किससे,
बराबर 0 से तुलना करने पर। से तुलना करने पर इसकी तुलना कराएंगे। ए का मान 1 रहेगा, बी का मान -2 रहेगा और सी का मान k रहेगा। तब हम d का मान निकालेंगे, विभक्तिकर निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान -2 है, इसका स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 इंटू k का मान k है, c का मान -2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, माइनस ये हो जाएगा 4k। ये जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, ये d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का गिवन है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें हमें ज्ञात भी करना है। अच्छा, अस्तित्व कब होता है और कब नहीं होता है, सबसे स्टार्टिंग में चलते हैं हम। देखिए, जहाँ भी d की वैल्यू, देखिए यहाँ d का मान अगर 0 से बड़ा है या d 0 के बराबर होता है तो यहाँ मूलों का अस्तित्व होता है। मूलों का अस्तित्व है, मूलों का क्या है, यहाँ अस्तित्व है। और जब d का मान 0 से छोटा होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है, ठीक है। मूलों का अस्तित्व होगा और कब नहीं होगा ये पता पड़ेगा आपको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, हमें कैसे मूल है, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें हमें ज्ञात करके भी दिखाना है। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। करते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5 रहेगी। अब यहाँ हम पहले तो d की वैल्यू निकालेंगे। d इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5, यानी कि 9 माइनस 40, यानी कि डी की वैल्यू क्या रहेगी, -31। तो -31 कैसा है, यानी मूलों की प्रकृति कैसी है, मूल होंगे यहाँ पे काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते, उसको निकाल नहीं सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमें, वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना। हमें
क्या करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 करेंगे, तुलना करेंगे। चलिए तुलना करेंगे, ए की वैल्यू क्या रहेगी 3, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू क्या रहेगी 4 रहेगी। अब देखिए डी का मान निकालते हैं, डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, बी का मान -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, 16 तिया कितना हो जाएगा 48, 4 का वर्ग 16 √3 का 3, 16 तिया 48, -4 तिया 12, 12 चौके 48, यानी डी का मान आ जाएगा यहाँ से 0। और 0 है तो मूल कैसे होते हैं, मूल समान होंगे, मूल समान होंगे, मूल समान होंगे तो क्या होगा, यानी एक अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा तो इनको निकालेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में रहेगा 2a माइनस बी, देखो इसको ऐसे भी तो लिखते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट में d बटे 2a, x इज इक्वल टू -b का मान यानी -4 प्लस रूट 4, ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में -4√3, क्यों, क्योंकि माइनस इन वैल्यू था, बी की वैल्यू -4√3 है, प्लस माइनस रूट में 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू क्या रहेगा माइनस का हो जाएगा प्लस 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, 2 से कैंसिल आउट हुआ 4 2 टाइम और √3 से 3 कैंसिल आउट हुआ √3 टाइम, तो x की वैल्यू आएगी 2 अपॉन √3, या इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं 2√3 अपॉन 3, यही इसके दोनों मूल रहेंगे, चाहे तो इस तरीके से गिवन हो चाहे इस तरीके से हमें गिवन हो। चलिए इसके थर्ड पार्ट को अब हम सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम सॉल्व करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, a की वैल्यू 2 रहेगी, b की वैल्यू -6 रहेगी, c की वैल्यू 3 रहेगी, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू कितनी है -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 रहेगी इंटू सी की वैल्यू 3 रहेगी, 6 का वर्ग होता है 36 माइनस 4 दूनी 8 दिए 24, बचेगा कितना 12, यहाँ से डी का मान कैसा आ गया 12, यानी मूल होंगे वास्तविक और असमान, मूल कैसे होंगे वास्तविक और असमान, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं x का मान, तो निकालेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट में d बटे 2a, x इज इक्वल टू माइनस b का मान कितना है 6 है, माइनस का प्लस माइनस d का मान है रूट में 12 बटे 2 इंटू a का मान है 2, x बराबर 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटे 4। अब हम 2 को तो कॉमन लेके काट देंगे, x का मान क्या रहेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2, यानी 3 प्लस रूट 3 बटे 2 और 3 माइनस रूट 3 बटे 2, ये इसके मूल होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जब ये दो मूल समान हो। जब मूल समान होते हैं तो कब था, जब d का मान 0 रहता है, तो मूल कैसे होते हैं समान होते हैं, कब होते हैं जब d बराबर 0 रहेगा तो
लिखा है मूल समान होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मूल समान होंगे। अब देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना करेंगे हम ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। a का मान 2 रहेगा, b का मान k रहेगा और c का मान रहेगा 3। b बराबर 0 था, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर तब भी तो 0 रहेगा। तो b² बराबर क्या हो जाएगा 4ac। b का मान कितना है k का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू a का मान 2, c का मान 3, k² बराबर 4 दूनी 8 तिया 24 हो गया। और जब इसका मान निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस 2√6। ये यहाँ से k का मान निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, के एक्स और ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले तो ये देखो कि ये द्विघात समीकरण रूप प्रॉपर वे में है नहीं है ना, तो हम इसको पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे। एक्स से इसका गुणा करेंगे, के x² हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा और 2kx हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस का साइन करेंगे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। a का मान k निकल के आएगा, b का मान आएगा माइनस k और c का मान रहेगा 6। अब हम यहाँ से d का मान निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k 6 बराबर 0। बराबर 0 क्यों रखा, क्योंकि यार जब d का मान भी 0 होता है, कब, जब मूल समान होते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, देखो ये हो जाएगा 4k² माइनस 24k बराबर 0। कॉमन क्या आ रहा है 4k, यानी k माइनस 6 बराबर 0। तो एक k का मान तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 4k बराबर 0 होगा तो k का मान 0 आएगा, और k माइनस 6 बराबर 0 रखोगे तो k बराबर 6 आएगा। k के क्या दो मान रहेंगे, k के दो मान रहेंगे, एक तो 0 रहेगा और दूसरा 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 की हेडिंग क्या है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। सेम ऐसे ही जैसे 9th वाला किया था, ओनली हमें बताना प्रकृति क्या रहेगी। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, किससे करेंगे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करना है। प्लस सी बराबर 0 तुलना करेंगे, a का मान रहेगा 2, b का मान रहेगा 5 और c का मान रहेगा 5 बराबर 0। अब हम d की वैल्यू निकालेंगे, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है 5 का वर्ग माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 5 का वर्ग होता है 25 और ये हो गया 40, किसका माइनस का। ठीक है, 25 माइनस 40 बचे कितने माइनस के 15। तो डी का मान क्या आ गया माइनस 15। पूछा क्या गया था मूलों की प्रकृति, मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। इसमें भी हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति बतानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर c इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे तो 4 आएगी, b की वैल्यू -4 रहेगी, c की वैल्यू 1 रहेगी। अब निकालेंगे हम d की वैल्यू यानी b² माइनस 4ac, b का मान कितना रहेगा -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 16 4 का वर्ग माइनस 4 चौके 16। यहाँ बराबर में 0 नहीं रहेगा क्योंकि उसने ये नहीं कहा है कि इसके मूल समान है। पूछा क्या गया, और इसकी पूछी गई है। यहाँ से d का मान कितना आएगा, 16 0 आएगा, और 0 आएगा तो मूल कैसे होते हैं, मूल होते हैं समान, मूल समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे इससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या रहेगा, a की वैल्यू रहेगी 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 रहेगी। अभिव्यक्ति कर निकालेंगे d इज इक्वल टू b² माइनस के 4ac, b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 4 यानी -3, d की वैल्यू क्या रहेगी 3 रहेगी। तो मूल कैसे रहेंगे, मूल रहेंगे काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। वही इसकी तुलना करो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -4 हो जाएगी, c की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब निकालेंगे हम d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 यानी 16 माइनस 16, और d का मान कितना आएगा 0, यानी कि मूल कैसे रहेंगे, समान होंगे, मूल समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस x प्लस 1 0। इसकी तुलना करो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना। a की वैल्यू 2 रहेगी, b की वैल्यू 1 रहेगी, c की वैल्यू -2 रहेगी। तब निकालेंगे d b² माइनस 4ac, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1 यानी 1 प्लस 8, d इज इक्वल टू कितना आएगा 9, इसका आंसर रहेगा। इसके प्रकृति कैसी आएगी, मूलों की, मूलों की प्रकृति रहेगी वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और असमान रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर।
इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 0। देखिए इसकी तुलना करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2√3, सी की वैल्यू -1। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 2√3, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1। 4 इंटू -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 2 का वर्ग 4 और 3 माइनस 4 चौके 16। तो डी का मान आएगा -4, यानी मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, मूल रहेंगे काल्पनिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।